आज का सिमुलेशन बेस्ड ऑन द टॉपिक मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता पूरा का पूरा खाली है। आप एकदम स्मूथली आपका कार या आपकी बाइक लेके जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ना तो आप कोई डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी आपकी चेंज नहीं हो रही है, और ना ही आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो आपके लिए ये जो मोशन होगी वो कैसी मोशन हो जाएगी भाई? तो कि भाई आपके लिए ये मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए अपने पास भाई यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ उसके लिए कैसा होता है वो भी हम देखेंगे, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है वो भी देखेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए क्या होता है भाई? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, और वो डिस्टेंस वेलोसिटी बोला इसलिए वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में ही कवर अप होगा। मीन्स ये जो मीटर है, ये कार देख रहे हैं, जब भी हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ताकि इसका जो स्लोप है, तो कि भाई इसका स्लोप कैसा रहता है भाई? कांस्टेंट रहता है। वहीं पे अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वो ये एकदम ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। ताकि वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो भाई अगर v कांस्टेंट है तो भाई एक्सीलरेशन कैसा होगा? जीरो होगा। आइए अब समझते हैं। सिमुलेशन से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ग्राफ मिलेंगे। जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप भी ज्यादा मिलेगा, जबकि उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है इसलिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं उसके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की, तो वो तो क्या रहेगा भाई? जीरो ही रहेगा। देखिए आप यहाँ पे पहले ग्रीन कार का जो सिमुलेशन है उसका ग्राफ आपको, जो ये ब्लू कार आई ज्यादा वेलोसिटी, फिर ये पर्पल उससे भी ज्यादा वेलोसिटी, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप था वो बढ़ गया। और ये अब ऑरेंज कार, तो जिसका क्या है कि भाई जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आप देखते हैं तो वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही मिल रहा है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप एकदम कम हो गया है। ये क्या दिखाता है? स्लोप कम तो वेलोसिटी भी कम, ठीक है। और हर एक में एक्सेलरेशन वर्सेस केस में तो देखिए टाइम के केस में जीरो ही रह रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा भाई? जीरो रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारे की सारी चीजें बढ़ रही है, आप समझ सकते हैं। येलो कार तो रेड से थोड़ा ज्यादा स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी तो स्लोप भी ज्यादा। इसी तरीके से फिजिक्स को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आपको समझना है फिजिक्स को तो आप सुरेंद्र नगर में ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं ऐसे फिजिक्स को।